पलट किया दीना नुदीन। कोई दिक्कत? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कुछ गाना ऐसा निकला है बहाना। आज लेके आए हम समास, जो हिंदी व्याकरण के बहुत ही वीवीआई चैप्टर में से एक है। इसमें हम क्या जानेंगे, समास की परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी अभी से शुरू है। तो आइए हम शुरू करते इस वीडियो को और हंसते हंसते पढ़ेंगे, मस्ते मस्ते। हम है राही प्यार के, हम मिलेंगे हंसते हंसते। चलिए आगे करना गुस्से में बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम जान लेते हैं समास की परिभाषा क्या होता है। तो आप बोलिएगा मास्टर समास की परिभाषा क्या होगा, तब बोलिएगा दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए पद को या शब्द को क्या बोलेंगे, समास। तो आप ऐसे बोल लीजिए, समास की रचना ऐसे बोलेंगे ना, समास की रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। नहीं समझे? देखिए ये बीच में समास है, हैने वाला उत्तर पद, हैने वाला पूर्व पद। जो पहले आए मतलब पूर्व, बाद में आए उत्तर पद, ठीक है। अब और इनसे मिलकर जो नया पद मिलेगा किनसे, पूर्व यानी पहिलका से और नवका से। पहिलका यानी कि उत्तर से मिलके जोन पद बनी नु ओकरा कहल जाला समास। आई बात समझ में? आगे देखिए बढ़ते हम लोग। शब्दों को संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। अब आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक परिभाषा बोल दीजिए, दोनों सही है। क्या बोलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर क्या बनेगा, एक नया पद बनाएगा, एक नया शब्द बनाएगा। हम बोलेंगे नहीं, हमको राजा का पुत्र नहीं बोलना, हम बोलेंगे राजपुत्र। तो क्या किया इसने, शब्द को छोटा कर दिया। छोड़कर काम कौन करला, समास। इसे घर में फांसूल आलू कतर के भुजिया कर देला। आइए अब जानते हैं समास के भेद कितने हैं। मेरे साथ बोलिएगा, समास के 6 भेद हैं। समास के को लिखा, समास के 6 गो लिखा, को लिखा 6 गो। तो देखिए पहले जान लेते हैं बड़का लिखा, ये है तत्पुरुष, और इसी का ना प्रकार है कर्मधारय, इसी का प्रकार है आपका बहुब्रीहि, ठीक है। आप बोलिएगा सर हम समास 7 को पढ़े हैं, आप बोलिए कोई 6 को पढ़ा है। तो जो 6 को पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, और जो 7 को पढ़ा है वो और सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम। देखिए समास का पहले कौन है, बड़का लिखा जेठ का एकदम, तो तत्पुरुष। दूसरा कौन है, द्विगु। तीसरा का द्वंद्व। चौथ का कर्मधारय। पांचवा अव्ययीभाव, और छठा बहुब्रीहि। क्लियर? आप बोलिएगा 7वां कौन है, ये 7वां जो है ना, छोटवा लिखा होता है ना, वो लिखा बढ़ता है बदमाश, पी के टल्ली हो जाता है, ये टल्ली लेके आएगा, पी के पड़ा रहता है दिन भर। इसको बोलते हैं नए समास। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानेंगे सबसे पहले तत्पुरुष समास। आइए जान लेते हैं। देखिए तत्पुरुष समास की हमारा क्या है। तत्पुरुष समास देखिए क्या होगा, इसमें पहले पद क्या होगा, पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण। नहीं समझिए आप लोग, देखिए इनमें से समझिए। पहले जो आएगा संज्ञा या विशेषण आएगा, ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो विशेषण ही होगा। अब बोलिए मास्टर हम ये परिभाषा ना समझे, आप इसको लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं ट्रिक से। इसका ट्रिक क्या है, देखिए इसमें क्या होता है ना, का की संबंध चिन्ह या कारक चिन्ह छुप जाता है। अब ये कोई मान लो कौन एकदम खुशी के मारे चूर है, झूम रहा है, तो आनंद में मैं है, तो हम उसको मैं को छुपा के क्या बोलेंगे, आनंदमय। क्या बोलेंगे, आनंदमय। कौन जंगल का आदमी निकल रहा है, बोलेगा जंगली मानो, तो उसको क्या बोलेंगे, वन मानुष। क्या क्या इसमें का की में तर ह छुपा लिया, जिसमें लगे कारक चिन्ह लुकाइल बा वो का हुई, तत्पुरुष समास। जैसे आनंदमय, वन मानुष, रसोई घर। इसका क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो डायरेक्ट बोलेंगे रसोई घर। शिवालय, गगन चुम्मी, गगन को चुमने वाला, शिव के जहां निवास है। आए बात समझ में? जिसमें आइए जानते पहले ट्रिक है। देखिए जिसमें का की कारक चिन्ह लुका जाए वो का हुई, तत्पुरुष समास। उत्तर पद क्या होगा, मैंने बाद वाला प्रधान होता है। तब हम पूछेंगे किस समास का पहला पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान होता था। अब बोलिएगा उत्तर पद। कौन सा पद, बाद वाला।
उत्तर पद किस में प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद यानी कि बाद वाला। आइए देखते हैं दूसर का। आइए हमारा दूसर का समास का हवा आ जाए के बहुब्रीहि। आप बोलिएगा मास्टर तू लिखाया था दोवन, देखिए सब एक बात के लिए क्या है बिल्कुल, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। बहुब्रीहि समास अगला अच्छा हमको सिखा रिया है। कौन हमार बहुब्रीहि, बहुरिया ना, बहुब्रीहि समास। ध्यान दीजिए यहाँ पर, सुनिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं, आपको पता नहीं चलेगा किसके बारे में बात कर रहा है। तुम पता ही ना करिए, हम के बारे में पतिया होता नहीं। ये होता ना गांव में कोनो आने बाने मारता है, बोल टोन कसता है, टोन क्या बोलते हैं हम लोग, टोन कसता है, स्वर मार टोन मारते रहो। तो देखिए जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान नहीं हो, दोनों में से कोई भी पद प्रधान हो नहीं होगा, लेकिन दोनों मिलकर कहीं सारा करेगा होकर, जैसे कि वो यहाँ पर रहेगा कोनो खड़ा ना इस्माइल, यहाँ खड़ा है ये भी करेगा इस्माइल, एक टर्न कसेगा हाउ है तेरे हो, तो हाउ है तेरे हो। तो किस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास, लेकिन दोनों जब मिल जाएगा ना तो एक बड़का बवाल रच देगा, जिसको बोला कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। आप बोलिए हम नहीं समझे परिभाषा, ट्रिक जानो तो सुनो क्या ट्रिक होगा। जितने भी देवी देवता भूत पिचास चुड़ैल जो है ना, सब के सब बहुब्रीहि समास है। तो बताइए चक्रपाणी जो इसने चक्र धारण किया तो विष्णु जी भगवान है बिल्कुल। चंद्रशेखर शंकर जी जो माथे पर चंद्रमा है ये भी सही है। पीताम्बर ये दोनों में आ जाएगा, आगे बताएंगे आपको। दशानंद की दिक्कत, एक दंत, गजानन में आप बोलेंगे पिचास, तो बोलिएगा बहुब्रीहि समास। क्यों, ट्रिक क्या है, जितने भी भूत बिहार चुड़ैल है सबके सब बहुब्रीहि समास है। कोई दिक्कत किसी को? आइए एक गाना सुनेंगे, लाल चुनरिया इसे कुछ ओढ़ के, तो हम आ गए ओढ़ने वाले कर्मधारय समास में। किसमें? कर्मधारय समास में। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो देखिए हम आए किस में आ गए, कर्मधारय समास में। ये हटजोरी, चलिए देखिए यहाँ पर इसका पहला पद क्या होता है, विशेषण। किस समास का पहला पद होता है विशेषण? तो कर्मधारय समास का। और दूसरा पद क्या होगा, विशेषण की जो विशेषता बताई या विशेषज्ञ, उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जो क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। आप उसे नहीं समझे, सुनिए याद कीजिए, कर्मधारय समास इसका ट्रिक बहुत आसान है। जिसका पहला पद क्या हो विशेषण, दूसरा पद कुछ भी हो, हमारा क्या मतलब। तो बोलिएगा हम ई ना बोलेंगे, हम ई परिभाषा बोलेंगे दूसरा वाला। पहला पद यानी पहला और दूसरा खंड में विशेष विशेषण या उपमान या उपमेय का संबंध हो। किसमें? पहले और दूसरे खंड में विशेष या विशेषण उपमान या उपमेय का संबंध हो, उसे बोलेंगे कर्मधारय समास। देखिए इसका ट्रिक क्या है, लगेगा ना कि कोई कोई चीज को ओढ़ कर बैठा है, उसको ढक लिया अपने ऊपर से। जब बोलेंगे किसी को बहादुर, उसको हम उपाधि दे रहे हैं ना, ठीक है, उसको एक पकड़ाव दिखाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको ले लीजिए, जिसके खंड करने पर है जो मिल गया, क्या मिल गया, है जो, तो कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कोई दिक्कत? देखिए नील गाय, गाय कभी नीला होती है नहीं, तो क्या गाय लग रहा है कि किसी रंग को ओढ़ के बैठी हुई है, इसको हम बोल रहे गाय नीला है, उसकी आंखें नीली नीली है, और बकलोला बैठ के उन्हें मछली मारता पोखरा में। ये सब जैसे कि कमल नयन, उसकी नयल कमल जैसी है, कमल जैसी है। देखिए परमेश्वर, इसको तुरंत क्या बनेगा, परम है जो ईश्वर। जिसके है जो मिल गया कर्मधारय, जहां जो है जो मिला कर्मधारय। नील गाय, चंद्रमुख कर्मधारय। क्यों, क्या किसी का मुख होता है चांद जैसा? नहीं, चांद का मुंह टेढ़ है, तो आपका भी मुंह टेढ़ है नहीं, बोलिए मेरा मुंह एकदम भवक रहा है, चमक रहा है। तो इसीलिए जैसे क्या लगे, जहां भी लगे ना उसको ओढ़ के या उसको उपाधि दिया गया है, तो कर्मधारय समास। आइए अब अगला,
दुगी समास। देखिए ये क्या बोल रहा है, दुगी बोली तो दुगी 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 2 रुपया, पापा का 2 रुपया, मम्मी 2 रुपया, भैया 3 रुपया, पैसा 8 रुपया, ये 8 रुपया, ये हट जाएगा। ठीक है, इसका परिभाषा आसान है, जिसका पहला पद संख्यात्मक या संख्यावाचक हो उसको बोलेंगे द्विगु समास। किसी को कोई दिक्कत बालक, हे बालक बालिके, कोई कष्ट तो बोलिएगा जावना लागे पहिलका में संख्या आ गई 2 3 4 5 8 9 10 ओकरा के मार ले द्विगु समास। द्विगु मतलब दूगो, द्विगु मतलब दूगो। तब हमारा पे देखिए त्रिफला यानी कि 3 गो फल, त्रिपाद 3 गो वृक्ष, पात का मतलब होता है बाबू गाछ, हम उर्दू बोलने से नहीं हिंदी हटे, कोई दिक्कत ये सुन क्या रहा त्रि, तो आंख बंद कीजिए मारिए तो दुगी, त्रिपाद आंख बंद कीजिए मारिए दुगी, पंचवटी वटी भूला जाओ सिर्फ देखो पंच, पंच मतलब 5, पंच मतलब 5 तो दुगी। नवरत्न, रत्न भूला जा खाली 9 देखो 9 हाँ संख्या है, मारो मारो उसको पटक पटक के। त्रिलोक, लोक बोले सिर्फ बोलो त्रि त्रि त्रि, तो त्रि क्या हो जाएगा हमारा, त्रि हमारा क्या हो जाएगा वो भी द्विगु समास। ये चतुर्भुज 4 गो होने से रास्ता के ले ले द्विगु समास। अष्टकोण, अष्टाध्यायी, अष्टयाम जिसमें 8 8 9 12 13 आ रहा है सब क्या है द्विगु समास। किसी को कोई दिक्कत नहीं, और इसका है पीडीएफ आपको हम भेज देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अपलोड है ऑटोमेटिक। हम वीडियो बनाने से पहले हर चीज का पीडीएफ पहले टेलीग्राम में डालते हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं। देखिए अगला हमारा कौन है, द्वंद्व समास। आप लोग इसका फेयर भी कीजिएगा और भेजिएगा टेलीग्राम में मेरे पास, देखेंगे जिसका बेहतर उसको इनाम भी देंगे। द्वंद्व समास की उसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। आइए सवाल करते हैं, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। किस पद, दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। लतम जूता करेगा अपने में, मार पीट एकदम मटा का मुड़ी फोड़ देगा धड़ाक से लाठी से, ले ससुरा। सुनिए, क्या हमारे लिए सिर्फ पिताजी महत्वपूर्ण है, नहीं माताजी भी है। क्या मेरे लिए सिर्फ बहन जरूरी है, नहीं भाई भी है। इसमें दोनों का महत्व है ना, तो दोनों प्रधान होंगे, दोनों अपने मालिक होंगे। हाँ पापा जी बोलेंगे तरकारी नून बड़ी बात है बना खा अपना से, हम ना बनेंगे, ऐसे होता है घर पर। ध्यान दो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, द्वंद्व समास। दोनों पद क्या प्रधान, अब बोलिएगा हम ट्रिक 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 देखो, ट्रिक ट्रिक हमारा ये है, और जिसके बीच में लगा कि और छुपा है तो द्वंद्व समास। या देखेंगे घटाव का चिन्ह, ये दिखाता है ना कि हम मारा पीटी का कैल बनी, कहाँ का मारा पीटी, हम क्या क्या हैं मारा पीटी। रंग चेंज कर लें, कौन सा ले लें, गुलाबी गुलाबी, नीला नीला, आंख नीला लेते हैं। एक गाना भी आया आंख नीला नीला, कौन सा गाना गा देता है। क्या देखेंगे, और घटाव या लगेगा उस चीज में तनाव है, मारपीट कर रहा है, तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास। कौन समास होगा, द्वंद्व समास। किसी को कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। सुनिए देखिए भाई और बहन द्वंद्व समास। बोले सर इसमें और नहीं है, इसमें देखो घटाव की चिन्ह है, देखो तो इसका नाम है संयोजक चिन्ह। हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, संयोजक चिन्ह। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा लोटा डोरी, बीच में तनाव आएगा, हम लोटा उठा पड़ेगा डोरी ढाई से, ये क्या हो गया, बिल्कुल ये क्या है, आज कल। सुन बोलिएगा सर इसमें नहीं और है, नहीं घटाव 3 है, नहीं मारा पीट कर रही है। आज आज है तो काल कब आई, हाँ तो और कल था, कल में से पानी हर गिर रहा था, वो वाला कल नहीं, आने वाला कल बात हो रही है यहाँ पर। बीच में क्या लुकाई बा, और तो कौन समास, द्वंद्व समास। आज और कल। देखिए हाथ पैर, कौन समास, द्वंद्व समास। देखिए जी और जान, हमको क्या मिल रहा है बीच में, घटाव के चिन्ह या ना तो और मिल रहा है, तो जौना में और या घटाव या मारा पीटी के बुझाई, तो आंख बंद कर चावल लाठी धल तबड़ा का मारलाई, द्वंद्व समास। कोनो दिक्कत तो नई खेत आगे बढ़ी, ठीक आगे बढ़त है। आगे देखिए हमारा छठा पूछ रहा है अभिभाव समास। सुनिए इसका पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, किसका, अभिभाव समास का। कौन समास के,
अभिभाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान। और दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? तो बोलिएगा द्वंद्व समास में। किसका होता है संख्यावाचक? तो बोलिएगा द्विगु समास के। भूत ब्यार बहुब्री, कोई दिक्कत? किसका पहले वाला यानी दूसरा पद होता है प्रधान, तो बोलिएगा तत्पुरुष का। तत्पुरुष का दूसरा होता है प्रधान। उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद वाला, उत्तर मतलब बाद वाला, पहला नहीं, गलती बोल दी थे वहां पर। उत्तर मतलब बाद, ठीक है, हम सुधार कीजिएगा वहां पर। उत्तर मतलब बाद वाला पद प्रधान कौना में होला? तब बोलिएगा आप कि तत्पुरुष में। अब बोलिएगा मास्टर हम नहीं समझे, इसका ट्रिक है। तो ट्रिक है ये, इसको एक काम करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया? चलो, ट्रिक ये है, जावना के शुरू में, कावना के शुरू में, जावना के शुरू में मैं लिखता हूं अव्ययी, अव्ययी भाव। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जावना के शुरू में यथा, बे, आ, प्रति लगा होगा, वो हमारा क्या होगा? तो बोलिएगा अव्ययी भाव समास। क्या बोलिएगा? अव्ययी भाव समास। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? बोलिएगा नहीं खे, कौन दुख नहीं खे। अब कोई दिक्कत? तो सुनिए, यथाशक्ति अव्ययी भाव, शुरू में का बा? यथा। यथा समय, शुरू में का बा? यथा, अव्ययी भाव। यथा शीघ्र, शुरू में का बा? यथा, अव्ययी भाव। यथा दान, अव्ययी भाव, शुरू में का बा? यथा। अब बोलिएगा प्रति, शुरू में का बा? प्रति, शुरू में का बा? प्रतिदिन। बेरोजगार, बे बा, शुरू में का बा? बे। आ जाना शुरू में से बोलो तो आ जन्म, अव्ययी भाव। बेकार, ठीक है, बेहाया, क्या होगा? अभिभाव समास। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर अब बताते हो जो है छोटा जो लिखवा है कर उसके बारे में बताएंगे। क्लियर? अब बताइए, जहाँ पर आ गया घर और घर, तो बोलिए सर द्वंद्व समास। नहीं, गलत हो गया। जहां पर एक ही शब्द को दो बार रिपीट कर दे तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व नहीं। तो क्या हमारा घर घर एक ही है, हम क्या बोले थे? वहां पर एक दूसरे को उल्टा आएगा, द्वंद्व में एक दूसरे को उल्टा आएगा, भाई के बहन, या अपने मारा पीटी करेगा तन के दोनों गोड़ा, तो मारा पीटी कौन सा करेगा? एक दूसरे उल्टा करेगा तभी ना। तो बताइए, जैसे कि घर घर, कौन बोलेगा माई रे माई, तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत। आगे देखिए, धीरे और धीरे, अव्ययी भाव। घर घर, अव्ययी भाव। दिन और दिन, अव्ययी भाव। क्यों? एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया है, दीना नु दिन। कोई दिक्कत? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कुछ गाना ऐसा निकला है बहाना। किसी कोई कष्ट, कोई दिक्कत? देखिए ये आ गया हमारा नालायक, पीछे एकदम कल्ली है। यही है समास का सातवां भेद, जो बहुत कम पूछता है लेकिन पूछता है। आगे देखिए, इसका पहला पद क्या होगा? निषेध वाचक। पहले ही मना करेगा ना, हम खा ना खाएं, ना हम पढ़ाई ना करें, हम बकरी चराएं। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो, क्या बोल रहा है? जिसका पहला पद निषेध वाचक, बोलिएगा नहीं समझे, कुछ मत। देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, आ जाओ, आओ दिखाते हैं तुमको ट्रिक। जावना के शुरू में न, ना, अन, आ नहीं अन, तो उ क्या होगा? नए समास। समास के नालायक लड़का, नए समास। देखिए फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? नालायक। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? नालायक। तो बताइए नालायक मतलब उदाहरण है, उदाहरण है, माना कि उदाहरण। आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, उदाहरण। तो बताइए नए समास में नालायक क्या होगा? तो बोलिएगा नालायक नए समास। अब बोलिएगा अन्याय, तो बोलिएगा सर घोर हमेशा अत्याचार होता, अन्याय होता। तो अन्याय भी क्या है? ना नुकुल कर रहा है, ना न्याय नहीं मिलेगा, जाइए आप लोग यहाँ से। तो क्या हो गया? नए समास। देखिए न्याय शुरू में क्या बा? न, नए समास। अनाचार, नए समास। देखो सुन गए अ न, अन,
नया समास नालायक, बेहुदा। तो बोलेगा सर नालायक तो हम लोग नए समास हो गया, आप बोले हैं बेहुदा, तो बे शुरू में का बा, तो कौन समास, तो अव्ययी भाव समास। कोई दिक्कत, ये था आपका समास जो हो गया चुटकियों में खत्म। वीडियो में फास्ट बोले हैं तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।